गरुड़ पुराण। मृत्यु। मृत्यु शब्द सुनने के बाद क्या समझ आता है? वही मनुष्य के जीवन का अंत, फिर एक नए मनुष्य रूप में जन्म। अगर हम आपसे कहें कि यह बिल्कुल गलत है। मृत्यु एक सच्चाई है, जीवन एक अनंत सफर है जो जीवन काल चक्र के अंदर ही रहता है। लेकिन आज हम आपको मृत्यु, मौत, मोक्ष आखिर क्या है, इनकी एक भयानक हकीकत से आज आपको उजागर करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहशत में आ जाएगा। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मृत्यु, मौत और मोक्ष का क्या मतलब है। जिस रूप में आपने अपने जीवन का अंत प्राप्त किया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आत्मा का परमात्मा तक से मिलने का सफर खूबसूरत हो। यह सफर आप ही तय करते हैं। आपने अपने जीवन में क्या कर्म किया है, उसका फल आपको किस तरह मिलेगा, यह तो आपको ही तय करना पड़ेगा। स्वर्ग के बारे में तो हम जानते हैं कि वह स्थान मनुष्य के पाप से परे है, एक सुंदर, आरामदायक, आनंद से भरी जगह है। तरह तरह के खूबसूरत पशु पक्षी रहते हैं। लेकिन अगर बात नरक की करें तो क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा वहां जाती है, उसे मारा जाता है, गरम तेल में उबाला जाता है। क्या बस इतना ही? हकीकत तो ये है कि हम नरक में बारे कुछ नहीं जानते, और हम लोग जानेंगे भी कैसे, क्योंकि हमने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी ही नहीं। और गरुड़ पुराण में क्या है, उसे जानने की कभी कोशिश भी नहीं करी। पहले यह जानते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए हमारे परिवार की सदस्य क्यों मना करते हैं। इसको आप इस तरह समझिए कि क्या आपके परिवार में कहीं मृत्यु की बात होती है? क्या आपको बचपन में मृत्यु के बारे में बताया जाता है? साधारण सा जवाब है नहीं। जीवन में हर मनुष्य हर तरह की तैयारी करता है, लेकिन कभी मृत्यु की तैयारी नहीं करता। उसकी वजह यह भी है कि हमारे सांस्कृतिक जीवन में मौत और मृत्यु जैसे शब्दों को अशुभ माना जाता है। इसी वजह से गरुड़ पुराण को हमारे परिवार के सदस्य पढ़ने से मना करते हैं। गरुड़ पुराण हमें जीवन के कर्मों के बारे में क्या बताती है? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में विष्णु जी से जुड़ी गहरी बातें बताई गई है, लेकिन इसके दूसरे अध्याय उत्तरकांड में जीवन, मृत्यु और नरक से जुड़ी बातें बताई है। गरुड़ पुराण में 4 दिशाओं के दरवाजों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला दरवाजा उन लोगों के लिए है जो साफ दिल के होते हैं, और वह लोग पूर्व दिशा के दरवाजे में जाते हैं। दूसरा दरवाजा है पश्चिम दिशा का दरवाजा, जिसमें साधु संत जैसे व्यक्ति की आत्मा जाती है। तीसरा दरवाजा है उत्तर दिशा का दरवाजा है, जिसमें दान करने वाले व उन लोगों की आत्मा जाती है जो धार्मिक स्थल में मृत्यु हुई हो। इन दरवाजों के अंदर मनुष्य की आत्मा की मुलाकात होती है धर्मराज से, जो आगे का सफर में उन्हें स्वर्ग तक लेके जाते हैं। चौथा व अंतिम दरवाजा है दक्षिण दिशा का दरवाजा, जिसमें वो लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप किया हो, लोगों को हमेशा ठेस पहुंचाई हो। आसान शब्दों में स्वार्थी लोगों को इस दरवाजे के अंदर भेजा जाता है, जिनमें उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के अवतार यमराज से, जो उन्हें उनके कर्मों की सजा देने के लिए नरक में लेके जाते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन के कर्मों के डर से मृत्यु के समय वाराणसी में चले जाते हैं। मैं उसी वाराणसी की बात कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां लोग देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे काशी के नाम से जाना जाता है।
जहां लोग अपने मृत्यु के समय रहने आते हैं। माना जाता है यहाँ पर आने वाले सभी लोग अपने जीवन में करे पाप के डर से आते हैं और वो लोग यही आकर अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कहा जाता है काशी भगवान शिव की बनाई हुई है। शिव जी कहते हैं काशी में यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पालेगा, चाहे वह कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, हर जाति धर्म रंग का इंसान काशी में एक समान है। काशी में मुक्ति भवन बना हुआ है जिसके अंदर दूर दूर से आए लोग रहते हैं। माना जाता है जिस किसी की भी मृत्यु यहाँ होती है उसका जीवन मृत्यु का चक्र वही खत्म हो जाता है। लेकिन मुक्ति भवन की एक पॉलिसी है, यहाँ आने वाला इंसान सिर्फ 15 दिन के लिए रह सकता है। अगर इन 15 दिनों में इंसान की मृत्यु नहीं होती है तो उसे यहाँ से जाना होगा। वाराणसी में एक समय पर लगभग 100 से अधिक अंतिम संस्कार होते हैं, जिस वजह से यहाँ शक्तिशाली ऊर्जा का एक अलग ही आभास होता है। लेकिन यह ऊर्जा हम मामूली इंसानों के लिए नहीं होती है, यह एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा होती है जो सिर्फ साधु ही अपनी तंत्र विद्या जैसी शक्ति पाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर काशी ही क्यों? काशी में ही क्यों मोक्ष मिलता है? इसके पीछे भी कहानी है। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। एक समय की बात है, काशी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे के पिता ने सालों तक एक संतान पाने की तपस्या की थी। एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, लेकिन एक ऑप्शन दिया जिसमें शिव जी ने ऋषि मार्कंडे के पिता से पूछा, क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी उम्र बहुत लंबी लेकिन वह मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जिसकी उम्र केवल 16 साल हो लेकिन वह सबसे बुद्धिमान हो? तब ऋषि मार्कंडे के पिता ने कहा, मुझे बुद्धिमान संतान चाहिए। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करी। तब ऋषि मार्कंडे की मां के कोख से जन्म हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया ऋषि मार्कंडे। इच्छा के अनुसार वह सबसे बुद्धिमान बच्चा था जो बचपन में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने लगे। समय बीता और वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक भक्त बन गए। वह इतने बुद्धिमान हो चुके थे कि उन्हें अपने भाग्य के बारे में मालूम हो चुका था। जैसे ही उनका समय 16 साल की उम्र को आने को हुआ तो वह कुछ साल पहले से ही भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। जब वह 16 साल के हुए तो उन्हें यमलोक से यमदूत लेने आए, लेकिन ऋषि मार्कंडे भगवान शिवलिंग के सामने बैठे तपस्या में लीन थे। यमदूतों ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन वह शिव भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया। यह देखकर यमराज खुद ऋषि मार्कंडे की आत्मा को लेने आए। तब वहां भगवान शिव क्रोधित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ऋषि मार्कंडे को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने के कारण पृथ्वी पर मृत्यु और जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि यमराज के बिना किसी की मृत्यु होना असंभव था। किसी की मृत्यु न होने के कारण चारों तरफ असुरों, राक्षसों और पापियों का कहर बढ़ने लगा। तब सभी देवताओं ने शिव जी से विनती करी कि वह यमराज को पुनर्जीवित कर दे। शिव जी ने देवताओं की बात सुनी, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली कि यमराज ऋषि मार्कंडे को बख्श दे, दूसरा कि यमराज व यमलोक के किसी भी दूत का काशी में प्रवेश करना वर्जित है।
यानी अब काशी में कोई भी मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती, जिससे वहां मरने वालों की आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती। लेकिन इस वजह से उनके जीवन का चक्र वही खत्म हो जाता है। लेकिन इस कारण काशी में पापियों संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में प्रकट हुए काशी के रक्षक काल भैरव, भगवान शिव का सबसे खौफनाक रूप। जो कोई भी पापी वहां जाता है उसका सामना काल भैरव से होता है। इंसान की मृत्यु से कुछ सेकंड पहले काल भैरव आकर साधारण मृत्यु से कई गुना ज्यादा दर्द देते हैं। जहां एक मृत्यु में 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है और इस अनुभव को भैरवी यातना कहा जाता है। लेकिन जो इंसान काशी नहीं जा पाता उसका नरक में कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण में इस सवाल का जवाब दिया हुआ है। नरक हमारी सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण में हर एक पाप की एक सजा बताई गई है, जिसमें हमें अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 प्रकार की अलग अलग दर्दनाक दंड से भरी सजाएं बताई गई हैं। हर बुरे कर्म की एक सजा है, जिसमें पद सबसे भयानक सजा है, जिसे सुनने के बाद आप सभी की रूह कांप जाएगी। आइए इन 5 भयानक दर्दनाक सजा की बात करते हैं। जिसमें पहली सजा है तमिश्रम, यानी भयानक कोड़े की मार। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जो दूसरों की धन संपत्ति को चुरा लेते हैं। इसमें यमलोक के दूत इंसान की आत्मा को रस्सियों से बांधकर तमिश्रम नरक में भज देते हैं, जिसमें उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है। उन्हें इतना मारा जाता है कि उनकी चमड़ी से खून बहने लगता है और इंसान बेहोश हो जाता है। फिर जब इंसान को दोबारा होश आता है तो यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। दूसरी सजा है कुंभीपाकम। इस नरक में वो लोग जाते हैं जो लोग अपने फायदे और मजे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें लोगों को एक गरम तेल के एक बड़े बर्तन में तला जाता है। तीसरी सजा है रौरावम। इसमें वो लोग जाते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ छल कपट किया है या उन्हें शर्मिंदा किया है। वह लोग इस नरक में जाते हैं। इसमें इंसान को जलती हुई कोयले की जमीन में पटक दिया जाता है, जहां जलते हुए कोयले उसके शरीर को जला देते हैं और इंसान जलते अंगारों पर हर तरफ दौड़ लगाता है। उसके बाद उसके शरीर के जले गले हुए हिस्सों पर सांप, बिच्छू और कौवे जैसे जीवों से कटवाया जाता है। चौथी सजा है प्राणरोधम। इस नरक में वो लोग जाते हैं जो जानवरों का शिकार कर उन्हें खाते हैं। इसमें यमलोक के सेवक इंसान के टुकड़े टुकड़े करते हैं। उन्हें बीच से काटा जाता है, जिसमें इंसान बहुत तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये बदन के टुकड़े जुड़ जाते हैं और वही सब दोबारा दोहराया जाता है। 5वीं सजा है तप्ता मूर्ति। इस नरक में वो लोग जाते हैं जो लोग किसी के साथ गैर संबंध बनाते हैं और अप्राकृतिक यौन क्रिया करते हैं। इस सजा में यमलोक के सेवक उस व्यक्ति को गरम गरम कोयले के अंगारों पर बांधकर जलाते हैं। इस गरम गरम अंगारों की गर्मी से इंसान का शरीर पिघलने लगता है। पूरे पिघले के बाद वह फिर से ठीक होते हैं और फिर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये थी कुछ खौफनाक सजा। यह सभी सजा कई हजारों और लाखों वर्षों तक चलती है, जब तक उनको उनके पापों की सजा पूरी न हो जाए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं
84 लाख योनियों से गुजरने के बाद एक मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन हम मनुष्य इसे बुरे कर्म करके बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम बुरे कर्म इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें कभी नरक और मृत्यु के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हमें बस यह बता दिया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कर्मों के बारे में विस्तार से बताया जाए तो शायद नरक के द्वार पर भीड़ थोड़ी कम हो जाए। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।